हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट यूनिट का यानी कि सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था लास्ट लेक्चर में। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि सेट होता क्या है। तो किसी भी फ्लावर का बंच हम एग्जांपल में ले सकते हैं या पंछियों का उड़ता हुआ झुंड, तो वो क्या कहलाता है, सेट। और वो जो पंछियों का उड़ता हुआ झुंड है तो उसका एक एक एलिमेंट मतलब एक एक पंछी क्या कहलाएगा, उस पूरे सेट का एलिमेंट या फिर मेंबर। और उसके बाद हमने देखा था मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। तो मेथड्स कौन कौन सी देखी थी हमने, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड, और रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम स्टेटमेंट के तौर पर लिखते हैं। ठीक है, तो अब आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो कम टू द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर मेथड। मतलब हमें रोस्टर मेथड में इस सेट्स को लिखना है। तो रोस्टर मेथड में हम किस प्रकार लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और कॉमा यूज करते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो अब इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 तो होगा नहीं क्योंकि इवन नहीं है। तो 2, 4, 6, 8, 10 है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको हम ए या बी से डिनोट करेंगे। कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कैपिटल लेटर से हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम कौन सा होता है, अगर हम 1 के बाद देखें तो 2 होता है। उसके बाद 4 इवन नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है, 6 भी इवन है लेकिन प्राइम नहीं है। तो ऐसे करते 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 हमें इवन नंबर तो मिलेंगे लेकिन प्राइम नहीं मिलेगा। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली 2। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए या फिर ई से लिख सकते हैं, ई इवन प्राइम का है, या फिर पी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। अब थर्ड वाला देखते हैं, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स यानी 0 के लेफ्ट साइड वाले। ठीक है, सभी को पता है कि एक स्केल पर 0 होता है, यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर -1, -2, -3। तो 0 के लेफ्ट साइड वाले क्या कहलाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स। तो उसको सेट में लिखना है, तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं, इंटीजर है तो I से। तो ये हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर सो ऑन क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं ना वो -∞ तक। ठीक है, इसलिए हम डॉट डॉट करके, डॉट डॉट का मीनिंग क्या होता है, सो ऑन। फिर फोर्थ देखते हैं, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम जिसको हम सुर भी बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन फर्स्ट भी सा है और लास्ट में भी सा है। और हमारा रूल क्या कहता है रोस्टर मेथड का, कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो हम इसको एस से डिनोट कर देते हैं क्योंकि सरगम है, और यहाँ पर लिख देते हैं सा रे गा मा पा ध और नी, और लास्ट का जो सा है वो तो हमने आगे लिख लिया है तो उसको हमें रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अब ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स है इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में क्या होगा, अब देखिए 4/3, और इसको मैंने बताया था कि ये जो ई है इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स या फिर इज अ एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट में 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट क्यू। ठीक है, बहुत ही इजी है, हमने थ्योरी पार्ट में भी देखा था। जब इस प्रकार का साइन होता है उसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, और अगर इस पे स्लैश होता है जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन, तो इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस। तो अब ये क्या हो जाएगा सेकेंड वाला,
तो इसे हम लिख सकते हैं -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट n। ठीक है, बहुत ही इजी है ये वाला भी। अब थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, p such that p is an odd number। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक में, सॉरी स्टेटमेंट में। तो इसे हम लिखेंगे सेट p। ठीक है, ये सेट p है, तो सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p's। इसमें क्या है, ऑल p's, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। तो हम इसे लिखेंगे सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p's, मतलब बहुत सारे p है इस सेट में। such that p is an odd number। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको रोस्टर मेथड में लिखना था और सेकंड क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखना था, सिंबॉलिक स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखना था। ठीक है, तो ये हो गए दो क्वेश्चंस। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो मतलब कोई भी हमको दो सेट्स लिखने हैं लिस्टिंग मेथड से और रूल मेथड से। तो लिस्टिंग मेथड मतलब अब जैसे हम अगर ज्योमेट्री बॉक्स की बात करें तो ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास क्या क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है, डिवाइडर होता है, कंपास होता है, पेंसिल होती है, स्क्वायर सेट होता है ना, इरेजर होता है। तो ये सारा एक सेट बन गया। तो वैसे ही हम इसको लिस्टिंग मेथड में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, तो इधर लिखेंगे हम रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, है ना, और क्या रहता है, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीज़ें रहती है हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसी को ही हम रूल मेथड से किस प्रकार लिखेंगे, तो रूल मेथड में हमको स्टेटमेंट में लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ टूल ऑफ, क्या है ये, ज्योमेट्री बॉक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ठीक है। अब सेकेंड एक और हमको करना है लिस्टिंग मेथड से भी और रूल मेथड से भी। तो लिस्टिंग मेथड के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं b या फिर a भी आप ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से। तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूल मेथड में x such that x, रूल मेथड, b is equals to x such that x is equals to 2n, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n belongs to n। ठीक है, n belongs to n, मतलब ये जो n है ये क्या है, नेचुरल नंबर से सारे। ठीक है, और n कहाँ तक जा रहा है, इसको हम यहाँ पर 20 तक n कर देते हैं, n so on 20। तो n ग्रेटर देन 20। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखना है रूल मेथड में। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब हमको इसे लिस्टिंग मेथड में लिखना है, यानी कर्ली ब्रैकेट्स में
कॉमास देकर लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। ओ माय गॉड, इंडियन सोलर ईयर क्या होता है? सोलर ईयर मतलब जैसे जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ्स होते हैं, तो हम क्या क्या बोलते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण महीना होता है, ठीक है, तो वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं और a इज इक्वल्स टू क्या होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, फिर उसके बाद होता है भाद्रपद, अश्विन महीना होता है, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पुष्प, माघ और फाल्गुन। ठीक है, तो ये सारे जो मंथ्स है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकेंड क्या है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ही इजी है, ये तो हम बी करके लिख सकते हैं। तो सी, ओ, एम, पी, एल, ई, एम। ठीक है, अब ई रिपीट हो गया है, देखिए, तो ई नहीं लिखना है। एम भी रिपीट हो गया है, तो एम भी नहीं लिखेंगे हम। COMPLE, फिर उसके बाद एन रिपीट नहीं हुआ है, एन लिखेंगे। टी भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, जो वर्ड्स रिपीट होंगे वो हमें नहीं लिखने। फिर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, नोज, ईयर, आईज, टंग और होता है स्किन। तो इसे हम सी करके लिख सकते हैं, नोज, आई, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ठीक है, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। फिर लास्ट है हमारा, फोर्थ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 to 20 के बीच में, तो वो हमें लिखना है। तो लिख देते हैं डी करके। प्राइम नंबर्स पहला तो 2 है, फिर 3 भी प्राइम होता है, 5 होता है, फिर 7, उसके बाद 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11, 12 नहीं होता है, 13, 14 भी नहीं होता है, 15 भी नहीं होता है, 16 भी नहीं, 17, 18 भी नहीं होता है, 19। कहाँ से लिखना है हमको, 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से लेकर 20 तक ये सारे आ गए। कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। तो फिफ्थ क्या है, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है। ये भी पता होनी चाहिए कि इंडियन सोलर कैलेंडर के हिसाब से कौन कौन से मंथ्स होते हैं, फिर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बचपन में हमने पढ़ा होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, तो उसको एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है,
ये सारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। मतलब हमको रूल मेथड में इसको लिखना है। तो आप रूल मेथड पे कैसे लिखेंगे, मतलब स्टेटमेंट में लिखना है। तो ए वाला देखते क्या दिया है, 1 4 9 16 25। तो ये हमें क्या दिख रहा है, 1, फिर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 3 का स्क्वायर है 9, फिर 16 4 का स्क्वायर है, 5 25 का स्क्वायर। तो ऐसे करते करते 100 तक यानी 10 तक स्क्वायर्स दिए हैं। ठीक है, तो इसको हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम आंसर करके लिख देते हैं। फर्स्ट वाला रूल मेथड में क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, अब ये कितने नंबर्स है, नंबर्स है ये सारे, तो हम इसको n से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, स्क्वायर्स है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, x सच दैट x इज द स्क्वायर्स। फिर उसके बाद n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये जो सारे नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और ये कहाँ तक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक। हमको कहाँ तक दिया है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये 10 तक। तो इसको इस प्रकार से ये लिखने का तरीका है। अब सेकंड देखते हैं, तो ये क्या दिया है, 6 12 18 24 30। मतलब ये किसका टेबल दिया है, 6 का टेबल, यानी हम लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6, है ना। तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3। तो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स n। और n क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो अब इसके आगे हमको सेम एज इट इज लिखना है, n बिलोंग्स टू n, यानी जो भी नंबर्स है ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और कहाँ तक है ये, कितने टाइम्स है, 6 1 6 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 6 7 8 तक है। मतलब 6 8 48 होता है, मतलब 9 के नीचे वाले। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, n स्मॉलर देन या फिर लेस देन 9। ठीक है, ये जो n है, ये जो n हमने लिखा है 6 इंटू n, ये कहाँ तक है, लेस देन 9, यानी 8 तक के है। फिर थर्ड वाला देखते हैं, c इज इक्वल्स टू SMILE। तो ये क्या बन रहा है, पूरा लेटर स्माइल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू x सच दैट ये x की जगह पर हम y भी ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ये इज अ letter in the word smile। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर डी वाला देखिए क्या दिया है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ये तो बहुत ही इजी है, सभी को पता है क्या है, डे ऑफ द वीक। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, D कर्ली ब्रैकेट Y such that Y is a day of the week। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं, EAET। तो ये AET मिला के क्या बनता है, ईट भी बनता है यानी खाना, और टी भी बनता है यानी चाय, है ना। इन 3 वर्ड से, इन 3 एलिमेंट से क्या वर्ड्स बनेंगे, ईट और टी। तो हम इसको लिख सकते हैं, फिफ्थ E X से डिनोट करेंगे हम इसको, ABCD और X इज इक्वल्स टू, इसको हम Z सच दैट Z भी ले सकते हैं, इज अ लेटर इन द वर्ड T और 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है या फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 है ये कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
ठीक है, आई होप आपको पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिए।